ये तस्वीर आपको धुंधली नजर आ रही होगी। ये पुंछ हमले का ये तस्वीर है, ये वीडियो है। पुंछ हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुंछ हमले की इस तस्वीर को आप देखिए। पुंछ में पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी कि अटैक किया जाए, पुंछ हमले का ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को मोर ब्रीफ करेंगे, लेकिन सीसीटीवी में देखकर लग रहा है कि वहां पर धुआं जैसी स्थिति नजर आ रही है। ये सीसीटीवी है और अब लगातार एविडेंस मिलने शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने हिमाकत जो की है उसके सबूत क्या है। ये सारे सबूत अब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल तमाम देशों में ये पहचाने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, एक तस्वीर आप और देख लीजिए। ये पुंछ हमले का ये सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक इलाका है, एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसके बाद देखिए ये धुआं हो गया, ये ब्लास्ट हो गया। ये पुंछ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। ये पुंछ में शेयरिंग की तस्वीर। इस तस्वीर को आप देखिए, फिर से देखिए इस तस्वीर को, जहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, एक रोड, एक मैदानी इलाका नजर आ रहा था, वहां पर ब्लास्ट होता है और ये पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। ये वो वाला इलाका है। प्रत्यक्ष इस तस्वीर को ब्रीफ कीजिए। प्रत्यक्ष ये देखिए, इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो जगह है जहां पे पाकिस्तान बार बार पहले तो सिविलियंस के इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस तस्वीर को अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो ब्लास्ट का रेंज था, पहले तो जो ब्लास्ट का रेंज था उस पर भी बात करेंगे कि कम से कम 20 से 30 मीटर तक का जो इसका रेंज रहा है, जिस कारण से ये जो धुआं दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, इसके पीछे की जो कहानी है वो यही है कि जो ब्लास्ट का रेंज है वो 20 से 30 मीटर के जो रेडियस है उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। और साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है, जो सीसीटीवी फुटेज से जो हमें साफ साफ देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान अब प्रिसाइज अटैक पे उतर आया है, यानी कि वो उस इलाकों पे अटैक कर रहा है जहाँ पे रिहायशी इलाका है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चोट पहुंचा सके, नुकसान कर सके। एक हम लोग कल से बात कर रहे हैं कि जो एक अनप्रोफेशनल आर्मी होती है, जो पागल आर्मी होती है, वो इसी तरीके की हरकत करती है और ये उसी का नमूना देखने को मिल रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को लगातार दिया जा रहा है। भारतीय सेना दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर पुंछ में अलग अलग हमलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है, जो गोलाबारी की गई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक शांत इलाका आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसी दौरान एक ब्लास्ट होता है। और ब्रिजेश जी, ये तस्वीर दिन के उजाले की तस्वीर है। पाकिस्तान ने जब से ये महसूस किया कि भारत बदला लेगा पहलगाम की घटना को लेकर, उसके बाद से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की जा रही है। देखिए, ये पुंछ में एक और ब्लास्ट होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है और किसी तरह निर्दोष हमारे सीमावर्ती जिले के लोग हैं उनको उन पर हमला करके कोशिश कर रहा है कि दबाव बने भारत सरकार पे कि वो अपनी तरफ से कोई अटैक ना करे। मगर साथ ही साथ अब भारत सरकार ने दबाव बनाया है पाकिस्तान के ऊपर। कल जिस तरीके से रात में अटैक किए गए हैं, कई जगहों पे तबाही बरपाई गई है, उसके वीडियो फुटेज कुछ देर में मिलने शुरू हो जाएंगे। मगर निश्चित ही पाकिस्तान की बड़ी कायराना हरकत है। और आज भी हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ और अम्बाला के आसपास के जो सीमावर्ती गाँव हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। जैसलमेर के पास के करीब 20 किलोमीटर के दायरे के जो बॉर्डर से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे 20 किलोमीटर के दायरे के जो गाँव हैं उनको खाली करवाने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अभी लग गया है कि देर सवेर पाकिस्तान अब सिर्फ सीमावर्ती जिलों पर अटैक करेगा और किस तरह दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि भारत कोई आगे कार्रवाई ना करे। मगर अब तो भारत मानेगा नहीं। भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के अनुसार मुंहतोड़ जवाब देना है। तो निश्चित ही पाकिस्तान लगातार एक कायराना हरकत कर रहा है और वो तब से कर रहा है जब से कि भारत ने अटैक उस पर नहीं किया था, उससे पहले से भी। बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रजेश जी, आप बात ठीक कह रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की सेना को खुली छूट। आर्मी चीफ को विशेष अधिकार दे दिया गया है, टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार दे दिया गया है। नियमित सेना की मदद के लिए बुला सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार देने का मतलब ये है कि जो एक्टिव पर्सनल है उनकी हेल्पिंग होगी। ब्रिजेश जी, आप बखूबी समझा सकते हैं इसको। निश्चित ही ये टेरिटोरियल आर्मी होती है, वो लोग जो सेना का प्रशिक्षण लेते हैं या वो लोग जो एनसीसी का प्रशिक्षण लेते हैं,
सेना से जुड़ना चाहते हैं उनको ऐसे खास मौक़ों पर बुला लिया जाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाइए विवेक कि माने हालात क्या हैं। हालात एकदम युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। युद्ध के समय ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। ये शॉर्ट ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं जो कुछ दिन के लिए सेना में आते हैं, ट्रेनिंग लेके वापस अपने काम की तरफ लौट जाते हैं। हम और आप जैसे कई लोग ये काम कर सकते हैं जो शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, उनमें जाके अपने सेना का ट्रेनिंग लें, अब बाद में अपना काम करो। जब ऐसे मौके आएँ तो सेना से जाके जुड़ सकते हैं। तो अब भारत सरकार ने कह दिया है, जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, कि जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके जो लोग हैं, उसके जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, उनको बुला के सेना से जोड़ सकते हैं। तो निश्चित ही ये उस घड़ी मुझे लगता है कि इस खबर पर और रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। टेरिटोरियल आर्मी को अगर बुलाया जा रहा है ब्रजेश जी, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अभी हम जो पिछले 4-5 घंटे से एक प्रकार का महसूस कर रहे हैं कि शायद शांति है, ये शांति नहीं है। ये तूफान के पहले की शांति है। ये तूफान के पहले की शांति है। ये तूफान के पहले की शांति है। बहुत बड़ी बात है। प्रत्यक्ष टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार मिलना सेना अध्यक्ष को, ये बड़ी बात है। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि तूफान के पहले की शांति है। प्रत्यक्ष तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। तूफान से पहले की ही शांति है। और इस समय जो टेरिटोरियल आर्मी के लोगों को बुलाया गया है, ये वो लोग होते हैं, जैसा कि सर ने बताया, कि ये शॉर्ट टर्म में इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और ये प्रोफेशनल्स होते हैं। हमारे जो अनुराग ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो भी टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हैं। और साथ ही साथ कई ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी की जो है कि परमानेंट सदस्य हैं। यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया क्या है, इसका इम्पैक्ट एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी जो थल सेना है उसकी जो संख्या है, संख्या बल को बढ़ाने के लिए जो इस समय जो कोशिश की जा रही है वो की जा रही है। और साथ ही साथ जो ये कश्मीर के सेक्टर में भी जो इनका डिप्लॉयमेंट होने वाला है, ये साफ साफ इशारा है कि बहुत वक्त नहीं बचा है, बहुत वक्त नहीं बचा है। और जो पीओके है वो बहुत ही जल्द भारत के नहीं, मुझे तो लग रहा है प्रत्यक्ष पीओके क्या, पाकिस्तान को तो अब भारत ने चारों तरफ से घेर लिया है। कराची पोर्ट को लेकर बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं ब्रजेश जी। बिल्कुल निश्चित ही टेरिटोरियल आर्मी दरअसल प्रादेशिक सेना होती है। जब सरकार पे संकट आता है, देश पे संकट आता है, तो मदद करने के लिए सेना इन लोगों को बुलाया जाता है। और जैसे कि प्रत्यक्ष ने बताया कि कई राजनेता, जो हमारे धोनी हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, सचिन हैं, ये तमाम बड़े बड़े, या सचिन पायलट हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इस सेना से जुड़े हुए हैं। इसको प्रादेशिक सेना कहा जाता है। और ये तभी इन लोगों को जोड़ा जाता है सेना से जब कोई बड़े खास हालात बनते हैं। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और ये बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर है, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का एक बड़ा बयान सामने आया है। वर्ल्ड बैंक की भूमिका सिर्फ फैसिलिटेटर की थी, विश्व बैंक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये विश्व बैंक का कहना है। और ये शायद बयान सिंधु जल समझौते को लेकर आया है, जल समझौते को भी लेके है। और आज एक बड़ी खबर ये भी थी कि जो मॉनेटरी फंड है, IMF है, उसकी बैठक भी है। IMF में वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार होता है। वो IMF से पाकिस्तान लोन मांगने वाला था, तो जिसकी खबर थी कि भारत को इसका विरोध करना चाहिए था, मगर विरोध के पहले ही वो मीटिंग शायद अब आगे बढ़ा दी गई है। मगर जो सिंधु जो संधि है, उसकी जो वर्ल्ड बैंक उसको मॉनिटर कर रही है। तो जो अजय बंगा हैं, जो भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, आज लखनऊ पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा काम केवल फैसिलिटेट करना है, दो लोगों के बीच में पढ़ के उनको समझौता करवाना नहीं है। तो वो इस पूरे जो तनाव है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि तनाव भारत पाकिस्तान खुद निपटा है, वो किसी पक्ष के साथ नहीं खड़े हैं। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और एक बार फिर से जैसलमेर चलते हैं, हमारे साथ राकेश चौधरी हैं। राकेश, आपके जहां मौजूदगी है वहां से बॉर्डर कितने किलोमीटर दूर है? और जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, साइलेंटली बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है, उसको लेकर लोगों से बातचीत करिए, समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के साथ इस बार भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसका अंदाज़ा हमें अभी नहीं फिलहाल हो रहा है, लेकिन तैयारी वैसी ही है। और यहाँ से बॉर्डर का एरिया जो आप पूछ रहे हैं वो करीब 100 किलोमीटर है, लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार बॉर्डर के आसपास के गांव में रह रहे हैं और ये शहर में हैं। इन्होंने भी यहाँ जब शेलिंग की आवाज़ सुनी, यानी कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जब इस झील के पास ये आवाज़ सुन सकते हैं, तो सोचिए जो बॉर्डर के आसपास गांव के लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे। और वही कहानी जानने की कोशिश करूंगा मैं।
क्या वहाँ आपके कोई रिश्तेदार हैं बॉर्डर? मेरे बुआ जी रहते हैं वहाँ पे, रामगढ़ नाम गांव है वहाँ पे, जिस पाकिस्तान बॉर्डर से ओनली 34 किलोमीटर है। तो वो वहाँ रात को रहते हैं। तो स्टार्टिंग सिटी से हमला हुआ तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है वहाँ जैसलमेर में। तो पूछा, मैंने उनसे पूछा सामने कि आपके वहाँ क्या हो रहा था। तो उन्होंने बोला हमारे उधर कुछ नहीं था। हमने बोला इधर तो फायरिंग हो रही है। करीब आधे घंटे बाद कॉल आया कि यहाँ बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है और हम घरों में सेफ है, आर्मी यहाँ लगी हुई है और ऊपर से भी बम गिर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, धमाके क्या वहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को? नहीं, रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। उनको सेफ स्थान पे वहीं घरों में रखा गया है और आर्मी उनकी मदद कर रही है और वो आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी उनका सपोर्ट कर रही है, ताकि ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। बिल्कुल, एक दूसरे की मदद के साथ ही हम जीत पाएंगे। तो क्या आपके भी रिश्तेदार हैं बॉर्डर इलाके में, और आप लोग यहाँ से कैसे देख रहे हैं इस पूरे मोमेंट? हमारे भी रिश्तेदार हैं रामगढ़ में, मेरे साली और उनकी शादी वगैरह साली की वहीं रहते हैं। रिश्तेदार हमारे भी वहीं हैं, रामगढ़ और जैसलमेर ज़्यादा दूर नहीं, 65 किलोमीटर की दूरी है। रिश्ता हमारा जैसलमेर के चारों तरफ ही फैला हुआ है।